जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो के बच्चे खिड़की से बारिश के पानी को गिरता देख रहे थे। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वह डर कर अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना। तुम लोगों के साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज भी तेज हो रहा है। बच्चों, जब ऊपर आसमान में बादल टकराते हैं तब ऐसी आवाजें होती हैं और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। शायद तेज बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बच्चों के पापा कहाँ रह गए। काफी समय गुजर गया है, अभी तक नहीं आए। माँ, यह देखो, अपनी छत टपक रही है। अरे, ये क्या? कल तक तो ये छत ठीक थी, टपक नहीं रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूंगी? रानो अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। बच्चों, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर निकलो। हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गुड़िया बेटा, हम कालू माँ के घर जाएंगे। उनका घर पक्का है। रानो अपने बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। इतनी रात गए, यह चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? ये जरूर हमारे घर रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है, चिड़िया को अंदर बुला लो। पता नहीं चिड़िया को क्या परेशानी है। वो इतनी बारिश में क्या करने हमारे घर आई है? उसको अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वो क्यों यहाँ आई है। खबरदार कालू, कोई जरूरत नहीं चिड़िया और उसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश में टूट गया होगा और यह हमारे घर रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कह देती हूँ, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा घर नहीं था और बारिश के पानी में हम भीगते थे तो चिड़िया हमें अपने घर में जगह देती थी रहने। चिड़िया ने तो कभी हमें अपने घर में आने से मना नहीं किया। ज्यादा चिड़िया के हमदर्द ना बनो कालू। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। गौरी के डर से कालू चुपचाप बैठ जाता है, पर कालू का दिल नहीं मान रहा था। वह खिड़की से देख रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को वो दिन याद आ रहे थे जब चिड़िया बारिश के दिनों में उनकी मदद किया करती थी। कालू को अपनी पत्नी गौरी पर बहुत गुस्सा आता है। उससे चिड़िया का इस तरह भीगना देखा नहीं जा रहा था। कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, गौरी उसे रोकने लगती है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, दरवाजा ना खोलना। मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो। चल निकल निकल मेरे घर से। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जा, चली जा अपने मायके। मुझे रोज रोज धमकी मत दिया कर मायके जाने की। कान खोल कर सुन ले गौरी, अगर तू मायके गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तेरी धमकियों से मैं अब डरने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ चिड़िया को बुलाने। कालू का ऐसा रूप देखकर गौरी चुपचाप बैठ जाती है। बहन, ओ चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ऐसी कोई बात नहीं। रानू बहन, पड़ोसी ही सुख दुख में काम आते हैं। वो पड़ोसी कैसा जो सुख दुख में काम ना आए? जब तक बारिश ना रुके आप मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। रानो चिड़िया कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। रानो का पति टुन्नू घर आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी सास और ननद पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया गांव की सीधी सादी चिड़िया थी। वह अपने ससुराल में सभी की सेवा करती थी, लेकिन उसकी ननद पिंकी हमेशा उससे जलती रहती थी। एक दिन उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके लिए सुंदर से झुमके लेकर आता है। ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा। जरा खोल कर देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। अरे टुन्नू जी, ये झुमके बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत कीमती है। क्यों किया आपने? इतना खर्चा, कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। रानो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलकर खाना खाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। रानो और टुन्नू चिड़ा की बातें पिंकी चिड़िया छुपकर सुन रही थी।
वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है। माँ, तुम यहाँ बैठकर बस आराम करो, वह भैया भाभी पर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू ये क्या अनाप शनाप बोलने जा रही है? क्या हुआ है? तो आज इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है माँ, भैया ने आज भाभी को एक महंगे झुमके गिफ्ट की है और वे दोनों खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ, किसी तरह रोको उन्हें, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो की सास परेशान हो जाती है और अपने बेटे बहू को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय सोचने लगती है। जैसे ही रानो, चिड़िया और टुन्नू चिड़ा घर से बाहर जाने लगते हैं, रानो की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, अब मैं मर गई, अब मैं नहीं बचूंगी। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? तू देख नहीं रही है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। रानो की सास अपने चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानो की सास और पिंकी चिड़िया किसी तरह रानो चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाती है और रानो से दवा मांगती है। जैसे ही रानो पिंकी चिड़िया को दवा देने के लिए जाती है, तभी रानो की सास वहां आ जाती है और वह रानो के हाथ से दवा ले लेती है। अरे टुन्नू बेटा, कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरी पत्नी मेरी बेटी को जहर दे रही है। ये सब उसकी सास और ननद की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर टुन्नू वहां आता है। रानो की सास झूठ मूठ का इल्जाम रानो पर लगा देती है। टुन्नू चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे रानो चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहां से चली जाती है। भटकते भटकते हुए एक नदी के पास पहुंचती है। उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। रात होने वाली है, अब मुझे अपने लिए सुरक्षित आसरा देखना होगा। मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कभी वो घर में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी हुई हरी घास पर जाती है। चिड़िया जल्दी से ढेर सारी हरी घास को जमा कर लेती है और एक सुंदर सा घास का घर बनाती है। बारिश भी शुरू हो गई थी और ऊपर से रानो ने एक अंडा भी दिया था। फिर ऐसे ही रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने अंडे के साथ सुरक्षित हरी घास के घर में रहने लगती है।